राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं कंचन पाठक। आज है सफला एकादशी। तो जितनी भी माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी लोग किए हैं, उनको दिल से वंदन है। और जो नहीं किए हैं उनको से करने के लिए मैं आग्रह करते रहती हूँ कि आप लोग भी किया कीजिए। एकादशी ऐसा व्रत है जो बहुत सर्वोत्तम है और बहुत फलदायी है, इसलिए सभी को ज़रूर करना चाहिए। और 25 तारीख को दोस्तों, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस है। अपने अपने घरों में सभी माताएं, बहनें अवश्य मनाएं। जिनके घर की तुलसी सूख गई होंगी तो उस दिन लगा सकते हैं, और जिनके घर है उन्हीं को पूजा पाठ करेंगे। कोई लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके आंगन में अगर तुलसी की विरवा नहीं है तो उस दिन लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसी पूजन दिवस है। और जिनके घरों में तुलसी माता विराजमान हैं वो लोग उनको पंचोपचार पूजन करें, चुंदरी ओढ़ाएं, भोग प्रसाद लगाएं, संध्या दीपक जलाएं ध्यान से। और 30 तारीख को पुत्रदा एकादशी है दोस्तों। तो आज सफला एकादशी है, और फिर 30 तारीख को पुत्रदा एकादशी है। तो सभी माताएं बहनों को एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि पुत्रदा एकादशी माताएं को जरूर करना चाहिए। अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए, उसका जीवन भविष्य सुखी रहे, इस कामना के मन में विचार करते हुए और पुत्रदा एकादशी सभी को करना चाहिए। सफला एकादशी भी बहुत सर्वोच्च है। एकादशी तो सभी सर्वोच्च है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह करना कहीं गुंजाइश नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान का साक्षात्कार है। इसलिए एकादशी में कोई दोष निकाल दें, हम लोग जैसा तुच्छ प्राणी के लिए तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है कि एकादशी के बारे में कुछ गलत बोल सकती हूँ। तो सभी माताएं बहनें आज जो किए हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। और तुलसी पूजन दिवस अवश्य मनाएं सभी अपने अपने घरों में। हम लोग का क्रिसमस नहीं है सनातनी का, जिनका फेस्टिवल है वो लोग अपना मनाएं, उसके लिए कोई मन में एतराज़ नहीं होना चाहिए। और ऐसा मन में कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए कि ये चीज़ हम लोग का नहीं है। हम लोग का नहीं है, और लोग का है। जिनका है वो लोग अपने त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। और हम लोग सनातनी का जो अपना धर्म है, अपना रीति रिवाज है, हम लोग ये अपना परंपरा के अनुसार मनाएं। जो नहीं जानते हैं उनको बताएं, और अपने अपने घरों में ज़रूर मनाएं, क्योंकि हम लोग मनाएंगे तो आगे पीढ़ी को पता होगा कि इस दिन किस तरह से मेरी माँ लोग, मेरी वाइफ है, मेरी चाची, दादी, नानी लोग जो थी वो सब किस तरह से करते आए हैं। तो अगला पीढ़ी को भी बताने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो तुलसी पूजन भी अपने अपने घरों में अवश्य मनाएं। फिर पुत्रदा एकादशी सभी माताएं रखें। जिनको पुत्र है वो भी रखें, जिनको नहीं है वो भी रखें, और जिनका इस दुनिया से बिछड़ गए हैं उनको अति आवश्यक है उस दिन उनके नाम से दान पुण्य करें। उनका कामना करें कि अगर कोई बुरा स्थिति में होंगे तो हे प्रभु, ये जो मैंने व्रत किया है तो मैं उसके नाम से इसको समर्पित करूँगी कि उनको भी उद्धार हो जाए। अगर कहीं गलत जगह पे होंगे, कोई कष्ट में होंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जान पाते हैं ना कि जो यहाँ से चला गया वो किस हाल में है। तो उनके सुखी के कामना करना चाहिए कि जहाँ भी हो सुख शांति से हो। इस जन्म में तो मुझसे बिछड़ गए हैं, कम से कम कोशिश ही लोग कर सकता है कि उनका भविष्य आगे उज्जवल हो। और जो बहुत कम आयु में बिछड़ जाते हैं
उनको कामना करना चाहिए कि फिर किसी न किसी रूप में आप मेरे पास ज़रूर आइएगा। और इसी सब कामना के साथ एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को करना चाहिए। इसमें 3 त्योहार के बारे में मैं एक ही साथ बता दी हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बना पाती हूँ और कुछ भूल भी जाते हैं। मान लिया कि अब आज एक एकादशी के बारे में बनाऊंगी तो फिर 25 दिसंबर नज़दीक है तो साथ में ही बता दी। पुत्रदा एकादशी है तो बहुत सारे लोग अचानक से वीडियो डालने पर ही होता है ना कि मुझे पता नहीं था। और अगर किन्हीं को करने का इच्छा है तो वीडियो देख के वो अपना तैयारी कर सकते हैं। और क्योंकि एकादशी में थोड़ा सा नियम कानून जो है उसको निभाना पड़ता है और बहुत ज़रूरी है निभाना। मजाक नहीं समझना चाहिए कि अरे हम तो ऐसे ही करते हैं, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको बने तो यथासंभव सम्मान के पूर्वक कीजिए। भगवान को किसी प्रकार से ठेस न लगे, किसी प्रकार को उनको कष्ट न हो कि हमको पुण्य के जगह है भगवान का कोई बदुआ लग जाए। इसीलिए एकादशी व्रत साक्षात विष्णु भगवान का है तो इसमें कोई गलती नहीं करें। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं। जो इसका नियम है नियम पूर्वक करें, विधि पूर्वक करें। यही हम लोग का सनातनी का परंपरा है, हम लोग का संस्कार है कि गलत नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं। जितना पृथ्वी पर मनुष्य लोग डरता है उससे 10 गुना ज़्यादा भगवान से डरना चाहिए, क्योंकि साक्षात है। इनको जो पृथ्वी पर है उनसे हम माफ़ी मांग सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है, लेकिन उनसे माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु के सेवा में, सुमिरन में, पूजा पाठ में, भजन कीर्तन में और उनका आराधना में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए, इसको ध्यान में रखते हुए और अवश्य करें, ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो 3 त्योहार ध्यान में रखें। एक तो आज बीत रहा है और 2 और है जिनको आप लोग ध्यान में रखें और सब अपने अपने घरों में मनाएं। सभी माताएं बहनें समस्त देशवासियों को राधे राधे।